रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, पहला बाब। पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है, जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुकद्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा, जिसकी मार्फत हमको फजल और रसालत मिली, ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हों, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे हैं और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। शुक्रगुजारी के कलमात। अव्वल तो मैं तुम सबके बारे में यीशु मसीह के वसीले से अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम्हारे ईमान का तमाम दुनिया में शोहरा हो रहा है। चुनाचे खुदा जिसकी इबादत मैं अपनी रूह से उसके बेटे की खुशखबरी देने में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं बिलानाका तुम्हें याद करता हूँ और अपनी दुआओं में हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ कि अब आखिरकार खुदा की मर्जी से मुझे तुम्हारे पास आने में किसी तरह कामयाबी हो, क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूँ, ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दूं जिससे तुम मजबूत हो जाओ। गर्ज मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बाइस तसल्ली पाऊं जो तुम में और मुझ में दोनों में है। और ऐ भाइयों, मैं इससे तुम्हारा नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि मैंने बारहा तुम्हारे पास आने का इरादा किया, ताकि जैसा मुझे और गैर कौमों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, मगर आज तक रुका रहा। मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, दानाओं और नादानों का कर्जदार हूँ। बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हत्तुल मकतूर तैयार हूँ। इंजील की कुदरत। क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। बनिनो इंसान की बेदीनी। क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया। क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी असली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़्र बाकी नहीं। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा परस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। आमीन। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम को खिलाफे तबाह काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूसियाई के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया।
اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ بس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے، اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے۔ حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ 9واں باب، خدا اور اس کے لوگ۔ میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کی روح سے میری قرابتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا۔ وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور عہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا، جو سب کے اوپر اور ابد تک خدائے محمود ہے، آمین۔ لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا، اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں، اور نہ ابراہم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدے کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں، کیونکہ وعدے کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکا بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی، اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیساؤ سے نفرت۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ بس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر، کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا ہے کہ میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ بس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔ خدا کا غصہ اور رحم۔ بس تو مجھ سے کہے گا پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے؟ کون اس کے ارادے کا مقابلہ کرتا ہے؟ اے انسان، بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لیے؟ بس کیا تعجب ہے اگر خدا اپنا غضب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت آشکارا کرنے کے ارادے سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برتنوں کے ذریعے سے آشکارا کرے جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار کیے تھے، یعنی ہمارے ذریعے سے جن کو اس نے نہ فقط یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بھی بلایا۔ چنانچہ ہوسیہ کی کتاب میں بھی خدا یوں فرماتا ہے کہ جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا، اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا۔ اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو، اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اور یسایہ اسرائیل کی بابت پکار کر کہتا ہے کہ گو بنی اسرائیل کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہو تو بھی
ان میں سے تھوڑے ہی بچیں گے، کیونکہ خداوند اپنے کلام کو تمام اور منقطع کر کے اس کے مطابق زمین پر عمل کرے گا۔ چنانچہ یسایہ نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر رب الافواج ہماری کچھ نسل باقی نہ رکھتا تو ہم سدوم کی مانند اور امورا کے برابر ہو جاتے۔ بنی اسرائیل کے لیے پولوس کی دعا۔ پس ہم کیا کہیں؟ یہ کہ غیر قوموں نے جو راست بازی کی تلاش نہ کرتی تھی راست بازی حاصل کی، یعنی وہ راست بازی جو ایمان سے ہے، مگر اسرائیل جو راست بازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا اس شریعت تک نہ پہنچا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا اعمال سے اس کی تلاش کی۔ انہوں نے اس ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ دیکھو میں سیون میں ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ دوسرا باب۔ خدا کا انصاف۔ پس اے الزام لگانے والے، تو کوئی کیوں نہ ہو، تیرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوتی ہے۔ اے انسان، تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا؟ یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا، جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے نہ ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں، ان پر غضب اور قہر ہوگا، اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، پہلے یہودی کی پھر یونانی کی، مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی، پہلے یہودی کو پھر یونانی کو، کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرف داری نہیں۔ اس لیے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ بغیر شریعت کے ہلاک بھی ہوں گے، اور جنہوں نے شریعت کے ماتحت ہو کر گناہ کیا ان کی سزا شریعت کے موافق ہوگی، کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے، بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں، تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہیں، چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں، اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں، جس روز خدا میری خوشخبری کے مطابق یسوع مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا۔ یہودی اور شریعت۔ پس اگر تو یہودی کہلاتا اور شریعت پر تکیہ اور خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر عمدہ باتیں پسند کرتا ہے، اور اگر تجھ کو اس بات پر بھی بھروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیرے میں پڑے ہوئوں کے لیے روشنی اور نادانوں کا تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں، اور علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے، پس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو واز کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا، آپ خود کیوں چوری کرتا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا، آپ خود کیوں زنا کرتا ہے؟ تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے، آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے؟ تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے؟ کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے، چنانچہ یہ لکھا بھی ہے
खतने से फायदा तो है, बशर्ते कि तू शरीयत पर अमल करे, लेकिन जब तूने शरीयत से अदूल किया तो तेरा खतना नामख्तूनी ठहरा। बस अगर नामख्तून शख्स शरीयत के हुक्म पर अमल करे तो क्या उसकी नामख्तूनी खतने के बराबर न गिनी जाएगी? और जो शख्स कौमियत के सबब से नामख्तून रहा, अगर वो शरीयत को पूरा करे तो क्या तुझे, जो बावजूद कलाम और खतने के शरीयत से अदूल करता है, कसूरवार ना ठहराएगा? क्योंकि वो यहूदी नहीं जो जाहिर का है, और ना वो खतना है जो ज़ाहिरी और जिस्मानी है, बल्कि यहूदी वही है जो बातिन में है, और खतना वही है जो दिल का और रूहानी है, ना कि लफ्जी। ऐसे की तारीफ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होती है। चौथा बाब, इब्राहिम की मिसाल। बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप अब्राहम को क्या हासिल हुआ? क्योंकि अगर अब्राहम अमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नजदीक नहीं। किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। चुनांचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर अमाल के रास्तबाजी महसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है कि मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियां मुआफ हुईं और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावंद महसूब न करेगा। बस क्या ये मुबारकबादी मख्तूनों ही के लिए है या नामख्तूनों के लिए भी? क्योंकि हमारा दावा यह है कि अब्राहम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। बस किस हालत में गिना गया? मख्तूनी में या नामख्तूनी में? मख्तूनी में नहीं बल्कि नामख्तूनी में। और उसने खतने का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था, ताकि वो उन सब का बाप ठहरे जो बावजूद नामख्तून होने के ईमान लाते हैं, और उनके लिए भी रास्तबाजी महसूब की जाए। और उन मख्तूनों का बाप हो जो ना सिर्फ मख्तून हैं बल्कि हमारे बाप अब्राहम के उस ईमान की भी पैरवी करते हैं जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था। खुदा का वादा ईमान से मिला, क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा ना अब्राहम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीले से किया गया था, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीले से। क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हों तो ईमान बेफायदा रहा और वादा ला हासिल ठहरा, क्योंकि शरीयत तो गजब पैदा करती है और जहां शरीयत नहीं वहां अदूल हुक्म भी नहीं। इसी वास्ते वो मीरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है बल्कि उसके लिए भी जो अब्राहम की मानिंद ईमान वाली है। वही हम सब का बाप है। चुनांचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया। उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी वो बहुत सी कौमों का बाप हो। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ न हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की और उसको कामिल एतकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। इसी सबब से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और ये बात कि ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया न सिर्फ उसके लिए लिखी गई बल्कि हमारे लिए भी, जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यस्सु को मुर्दों में से जिलाया। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। 5वां बाब,
खुदा के साथ रास्त। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें, जिसके वसीले से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तुफैल से, जिसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फख्र भी करते हैं। आदम और यीशु मसीह। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं वहाँ गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह, जो आने वाले का मसील था, गुनाह ना किया था। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर जरूर ही इफरात से नाजिल हुई। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था, मगर वो तेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफरात से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीले से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाई। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक ही फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। और बीच में शरीयत आ मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी निहायत ज्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिए से बादशाही करे। छठा बाब, गुनाह के एतबार से मुर्दा लेकिन यीशु मसीह के साथ जिंदा। बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा कुछ जिंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबहत से उसके साथ पैवस्ता हो गए,
تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جیئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ راست بازی کے غلام۔ پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو، جس کے فرما بردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے۔ پس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ 7واں باب، شادی کی مثال۔ اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے، میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں، کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ بس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی، لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی۔ بس اے میرے بھائیو، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھی موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھی، لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ شریعت اور گناہ۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا، مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ ایک زمانے میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا،
मगर जब हुक्म आया तो गुनाह जिंदा हो गया और मैं मर गया। और जिस हुक्म का मंशा जिंदगी था वही मेरे हक में मौत का बाइस बन गया, क्योंकि गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिए से मुझे बहकाया और उसी के जरिए से मुझे मार भी डाला। बस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा है। बस जो चीज अच्छी है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? हरगिज नहीं, बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज के जरिए से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार डाला, ताकि उसका गुनाह होना जाहिर हो और हुक्म के जरिए से गुनाह हद से ज्यादा मकरूह मालूम हो। इंसान की बातनी कशमकश। क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वो ही करता हूँ। और अगर मैं उस पर अमल करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं मानता हूँ कि शरीयत खूब है। बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं न रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं। अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। बस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है। क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है, जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। हाय, मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ। इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? अपने खुदावंद यसु मसीह के वसीले से खुदा का शुक्र करता हूँ। गर्ज मैं खुद अपनी अक्ल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। 8वां बाब, रूह में जिंदगी। बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यस्सु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यस्सु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। बस ऐ भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लय पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं।
रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मीरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। मुस्तकबिल का जलाल। क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है, इसलिए कि मखलूकात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी, ना अपनी खुशी से बल्कि उसके बाइस से जिसने उसको इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूकात भी फना के कब्जे से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आजादी में दाखिल हो जाएगी। क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराहती है और दर्द ज़ह में पड़ी तड़पती है, और ना फक्त वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं आप अपने बातिन में कराते हैं और लय पालिक होने यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। चुनाचे हमें उम्मीद के वसीले से नजात मिली, मगर जिस चीज की उम्मीद है जब वो नजर आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी? क्योंकि जो चीज कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा? लेकिन जिस चीज को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहला उठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। यीशु मसीह में खुदा की मोहब्बत। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग न किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा? खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फतह से भी बढ़कर गलिबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। 10वां बाब। ऐ भाइयों, मेरे दिल की आरजू और उनके लिए खुदा से मेरी दुआ ये है कि वो नजात पाए, क्योंकि मैं उनका गवाह हूं कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं, इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर और अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे न हुए। क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। आलमगीर नजात।
चुनाचे मूसा ने यह लिखा है कि जो शख्स उस रास्तबाजी पर अमल करता है जो शरीयत से है, वो उसी की वजह से जिंदा रहेगा। मगर जो रास्तबाजी ईमान से है, वो यूं कहती है कि तू अपने दिल में ये न कहे कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतार लाने को, या गहराओं में कौन उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से जिलाकर ऊपर लाने को। बल्कि क्या कहती है, ये कि कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं कि अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदाबंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो नजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनांचे किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयास है। क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करे, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाए, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे न जाए मुनादी क्यों कर करे। चुनाचे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। लेकिन सब ने इस खुशखबरी पर कान न धरा। चुनाचे यसाया कहता है कि आए खुदावंद, हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। लेकिन मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? बेशक सुना। चुनाचे लिखा है कि उनकी आवाज तमाम रुए जमीन पर और उनकी बातें दुनिया की इंतहा तक पहुंची। फिर मैं कहता हूं, क्या इसराइल वाकिफ न था? अव्वल तो मूसा कहता है कि मैं उनसे तुमको गैरत दिलाऊंगा जो कौम ही नहीं, एक नादान कौम से तुमको गुस्सा दिलाऊंगा। फिर यसाया बड़ा दलेर होकर यह कहता है कि जिन्होंने मुझे नहीं ढूंढा उन्होंने मुझे पा लिया, जिन्होंने मुझसे नहीं पूछा उन पर मैं जाहिर हो गया। लेकिन इसराइल के हक में यूं कहता है कि मैं दिन भर एक नाफरमान और हुज्जती उम्मत की तरफ अपने हाथ बढ़ाए रहा। 11वां बाब, बनी इसराइल पर खुदा की रहमत। बस मैं कहता हूं, क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? हरगिज नहीं, क्योंकि मैं भी इसराइली, अब्राहम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीले में से हूं। खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि किताब मुकद्दस एलिया के जिक्र में क्या कहती है कि वो खुदा से इसराइल की यूं फरियाद करता है कि ऐ खुदावंद, उन्होंने तेरे नबियों को कत्ल किया और तेरी कुर्बान गाहों को ढा दिया। अब मैं अकेला बाकी हूं और वो मेरी जान के भी ख्वाह है। मगर जवाब इलाही उसको क्या मिला? ये कि मैंने अपने लिए 7,000 आदमी बचा रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। बस इसी तरह इस वक्त भी फजल से बरगुजीदा होने के बाइस कुछ बाकी है, और अगर फजल से बरगुजीदा है तो अमाल से नहीं, वरना फजल फजल ना रहा। बस नतीजा क्या हुआ? ये कि इसराइल जिस चीज की तलाश करता है वो उसको ना मिली, मगर बरगुजीदों को मिली और बाकी सख्त किए गए। चुनाचे लिखा है कि खुदा ने उनको आज के दिन तक सुस्त तबीयत दी और ऐसी आंखें जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है कि उनका दस्तरखान उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर खाने और सजा का बाइस बन जाए। उनकी आंखों पर तारीकी आ जाए ताकि ना देखें, और तू उनकी पीठ हमेशा झुकाए रख। बस मैं कहता हूँ कि क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई कि गिर पड़े? हरगिज नहीं, बल्कि उनकी लग़्ज़िश से गैर कौमों को निजात मिली ताकि उन्हें गैरत आए। बस जब उनकी लग़्ज़िश
دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا تو ان کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا۔ غیر یہودیوں کے لیے نجات۔ میں یہ باتیں تم غیر قوموں سے کہتا ہوں، چونکہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں، اس لیے اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں، تاکہ کسی طرح سے اپنے قوم والوں کو غیرت دلا کر ان میں سے بعض کو نجات دلاؤں، کیونکہ جب ان کا خارج ہو جانا دنیا کے آ ملنے کا باعث ہوا تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا؟ جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گندا ہوا آٹا بھی پاک ہے، اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں۔ لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغندار جڑ میں شریک ہو گیا تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر، اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے۔ پس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں۔ اچھا، وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے، پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر، کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا۔ بس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ، سختی ان پر جو گر گئے ہیں اور خدا کی مہربانی تجھ پر، بشرطے کہ تو اس مہربانی پر قائم رہے، ورنہ تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور وہ بھی اگر بے ایمان نہ رہیں تو پیوند کیے جائیں گے، کیونکہ خدا انہیں پیوند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے کہ جب تو زیتون کے اس درخت سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے، اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا، تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضرور ہی پیوند ہو جائیں گی۔ خدا کی رحمت۔ اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جبکہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہاری خاطر دشمن ہیں، لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوا بے تبدیل ہے، کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے مگر اب ان کی نافرمانی کے سبب سے تم پر رحم ہوا، اسی طرح اب یہ بھی نافرمان ہوئے تاکہ تم پر رحم ہونے کے باعث اب ان پر بھی رحم ہو، اس لیے کہ خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے۔ خدا کی تعریف۔ واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کا صلاح کار ہوا، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، اس کی تمجید ابد تک ہوتی رہے، آمین۔ 12واں باب۔ خدا کی خدمت میں زندگی۔ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں
بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء۔ اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی، اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے۔ اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اور اگر ناصح ہو تو نصیحت میں۔ خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے، محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کے روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو، امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو، مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو، مسافر پروری میں لگے رہو، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو، لعنت نہ کرو، خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، رونے والوں کے ساتھ رو، آپس میں یک دل رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو، بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔ 12واں باب، خدا کی خدمت میں زندگی۔ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء۔ اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی، اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے۔ اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اور اگر ناصح ہو تو نصیحت میں۔ خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے، محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کے روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو، امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو، مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو، مسافر پروری میں لگے رہو،
जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो। खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में यक दिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल न बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मुतवज्जे हो, अपने आप को अक्लमंद ना समझो। बदी के इव्स किसी से बदी ना करो। जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं, उनकी तदबीर करो। जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। ऐ अजीजो, अपना इंतकाम ना लो, बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आओ। 12वां बाब, खुदा की खिदमत में जिंदगी। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बे से मालूम करते रहो। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजे के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से आज़ा होते हैं और तमाम आज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के आज़ा। और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजे के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मुअल्लिम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासे हो तो नसीहत में। खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत के रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती न करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो, मुकद्दिसों की एहतियाजें रफा करो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो। खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में यक दिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल न बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मुतवज्जे हो, अपने आप को अक्लमंद ना समझो। बदी के इव्स किसी से बदी ना करो। जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं, उनकी तदबीर करो। जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। ऐ अजीजो, अपना इंतकाम ना लो, बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आओ। 14वां बाब, अपने भाई पर इल्जाम तराशी न कर।
कमजोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो, मगर शक व शुबहा की तकरारों के लिए नहीं। एक को इत्तेकाद है कि हर चीज का खाना रवा है और कमजोर ईमान वाला साग पात ही खाता है। खाने वाला उसको जो नहीं खाता हकीर न जाने, और जो नहीं खाता वो खाने वाले पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि खुदा ने उसको कबूल कर लिया है। तू कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्जाम लगाता है? उसका कायम रहना या गिर पड़ना इसके मालिक ही से मुताल्लिक है, बल्कि वो कायम ही कर दिया जाएगा, क्योंकि खुदावंद उसके कायम करने पर कादिर है। कोई तो एक दिन को दूसरे से अफसल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। हर एक अपने दिल में पूरा इत्तेकाद रखे। जो किसी दिन को मानता है वो खुदावंद के लिए मानता है, और जो खाता है वो खुदावंद के वास्ते खाता है, क्योंकि वो खुदा का शुक्र करता है। और जो नहीं खाता वो भी खुदावंद के वास्ते नहीं खाता और खुदा का शुक्र करता है। क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरें खुदावंद ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मुआ और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है? या तू भी किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है? हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे। चुनांचे ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी। बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। ठोकर का बाइस न बने। बस आइंदा को हम एक दूसरे पर इल्जाम न लगाएं, बल्कि तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने वो चीज न रखे जो उसके ठोकर खाने या गिरने का बायस हो। मुझे मालूम है, बल्कि खुदावंद यीशु में मुझे यकीन है कि कोई चीज बजाते हराम नहीं, लेकिन जो उसको हराम समझता है उसके लिए हराम है। अगर तेरे भाई को तेरे खाने से रंज पहुंचता है तो फिर तू मोहब्बत के कायदे पर नहीं चलता। जिस शख्स के वास्ते मसीह मुआ उसको तू अपने खाने से हलाक न कर, बस तुम्हारी नेकी की बदनामी न हो। क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं, बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूहुल कुद्स की तरफ से होती है। और जो कोई इस तौर से मसीह की खिदमत करता है वो खुदा का पसंदीदा और आदमियों का मकबूल है। बस हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खाने की खातिर खुदा के काम को न बिगाड़। हर चीज पाक तो है, मगर उस आदमी के लिए बुरी है जिसको उसके खाने से ठोकर लगती है। यही अच्छा है कि तू ना गोश्त खाए, ना मैं पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिसके सबब से तेरा भाई ठोकर खाए। जो तेरा इत्तेकाद है वो खुदा की नजर में तेरे ही दिल में रहे। मुबारक वो है जो उस चीज के सबब से जिसे वो जायज रखता है अपने आप को मुल्जिम नहीं ठहराता। मगर जो कोई किसी चीज में शुबा रखता है, अगर उसको खाए तो मुजरिम ठहरता है, इस वास्ते कि वो इत्तेकाद से नहीं खाता, और जो कुछ इत्तेकाद से नहीं वो गुनाह है। 15वां बाब। अपने आप को नहीं बल्कि दूसरों को खुश करें। गर्ज हम जोर आवरों को चाहिए कि नातवानों की कमजोरियों की रियायत करें, न कि अपनी खुशी करें। हम में हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे ताकि उसकी तरक्की हो, क्योंकि मसीह ने भी अपनी खुशी नहीं की, बल्कि यूं लिखा है कि तेरे लान तान करने वालों के लान तान मुझ पर आ पड़े। क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, ताकि सब्र से और किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। और खुदा सब्र और तसल्ली का चश्मा तुमको ये तौफीक दे कि मसीह यीशु के मुताबिक आपस में यक दिल रहो, ताकि तुम यक दिल और यक ज़बान होकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। गैर यहूदियों के लिए खुशखबरी। बस
जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुमको अपने साथ शामिल कर लिया है, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को शामिल कर लो। मैं कहता हूँ कि मसीह खुदा की सच्चाई साबित करने के लिए मखतूनों का खादिम बना, ताकि उन वादों को पूरा करे जो बाप दादा से किए गए थे, और गैर कौमें भी रहम के सबब से खुदा की हम्द करें। चुनाचे लिखा है कि इस वास्ते मैं गैर कौमों में तेरा इकरार करूंगा और तेरे नाम के गीत गाऊंगा। और फिर वो फरमाता है कि ऐ गैर कौमों, उसकी उम्मत के साथ खुशी करो। फिर ये कि ऐ सब गैर कौमों, खुदावंद की हम्द करो, और सब उम्मतें उसकी सिताइश करें। और यसाया भी कहता है कि यसी की जड़ जाहिर होगी, यानी वो शख्स जो गैर कौमों पर हुकूमत करने को उठेगा, उसी से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रुल कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। पौलुस का दलेरी के साथ लिखने का मकसद। और ऐ मेरे भाइयों, मैं खुद भी तुम्हारी निस्बत यकीन रखता हूँ कि तुम आप नेकी से मामूर और तमाम मार्फत से भरे हो और एक दूसरे को नसीहत भी कर सकते हो। तो भी मैंने बाज जगह ज्यादा दलेरी के साथ याद दिलाने के तौर पर इसलिए तुमको लिखा कि मुझको खुदा की तरफ से गैर कौमों के लिए मसीह यीशु के खादिम होने की तौफीक मिली है, कि मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत काहिन की तरह अंजाम दूं, ताकि गैर कौमी नजर के तौर पर रुल कुद्स से मुकद्दस बनकर मकबूल हो जाएं। बस मैं उन बातों में जो खुदा से मुतल्लिक है मसीह यीशु के बाइस फख्र कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे और किसी बात के जिक्र करने की जरूरत नहीं सिवा उन बातों के जो मसीह ने गैर कौमों के ताबे करने के लिए कौल और फेल से, निशानों और मौजों की ताकत से और रुल कुद्स की कुदरत से मेरी वजादत से की। यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों तरफ उल्रिकुम तक मसीह की खुशखबरी की पूरी मुनादी की, और मैंने यही हौसला रखा कि जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहाँ खुशखबरी सुनाऊं, ताकि दूसरे की बुनियाद पर इमारत न उठाऊं, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिनको उसकी खबर नहीं पहुंची वो देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वो समझेंगे। पौलुस का रोम जाने का इरादा। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, मगर चूंकि मुझको अब इन मुल्कों में जगह बाकी नहीं रही और बहुत बरसों से तुम्हारे पास आने का मुश्ताक भी हूँ, इसलिए जब इस्पानिया को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि उस सफर में तुमसे मिलूंगा, और जब तुम्हारी सोहबत से किसी कदर मेरा जी भर जाएगा तो तुम मुझे उस तरफ रवाना कर दोगे। लेकिन बिलफेल तो मुकद्दसों की खिदमत करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ, क्योंकि मकदूनिया और अखिया के लोग यरूशलेम के गरीब मुकद्दसों के लिए कुछ चंदा करने को रजामंद हुए। किया तो रजामंदी से, मगर वो उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि जब गैर कौमें रूहानी बातों में उनकी शरीक हुई हैं तो लाजिम है कि जिस्मानी बातों में उनकी खिदमत करें। बस मैं इस खिदमत को पूरा करके और जो कुछ हासिल हुआ उनको सौंप कर तुम्हारे पास होता हुआ इस्पानिया को जाऊंगा, और मैं जानता हूँ कि जब तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की कामिल बरकत लेकर आऊंगा। और ऐ भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा खुदावंद है वास्ता देकर और रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जान फिशानी करो, कि मैं यहूदिया के नाफरमानों से बचा रहूं और मेरी वो खिदमत जो यरूशलेम के लिए है मुकद्दसों को पसंद आए, और खुदा की मर्जी से तुम्हारे पास खुशी के साथ आकर तुम्हारे साथ आराम पाऊं। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम सबके साथ रहे। आमीन। 16वां बाब। सलामो दुआ। मैं तुमसे फीबे की जो हमारी बहन और किनखरिया की कलीसिया की खादिमा है सिफारिश करता हूं कि तुम उसे खुदावंद में कबूल करो जैसा मुकद्दसों को चाहिए, और जिस काम में वो तुम्हारी मोहताज हो उसकी मदद करो, क्योंकि वो भी बहुतों की मददगार रही है, बल्कि मेरी भी।
परसिका और अकूला से मेरा सलाम कहो। वो मसीह यस्सु में मेरे हम खिदमत हैं। उन्होंने मेरी जान के लिए अपना सर दे रखा था, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि गैर कौमों की सब कलीसियाएं भी उनकी शुक्रगुजार हैं। और उस कलीसिया से भी सलाम कहो जो उनके घर में है। मेरे प्यारे अपीनुतुस से सलाम कहो, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है। मरियम से सलाम कहो, जिसने तुम्हारे वास्ते बहुत मेहनत की। अंदरूनिकुस और यूनियास से सलाम कहो, वो मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और रसूलों में नामवर हैं और मुझसे पहले मसीह में शामिल हुए। अम्प्लियातुस से सलाम कहो, जो खुदावंद में मेरा प्यारा है। उर्बानुस से, जो मसीह में हमारा हम खिदमत है, और मेरे प्यारे अस्तुखुस से सलाम कहो। अपलीस से सलाम कहो, जो मसीह में मकबूल है। अरस्तुबुलुस के घर वालों से सलाम कहो। मेरे रिश्तेदार हेरोदियोन से सलाम कहो। नरकिसुस के उन घर वालों से सलाम कहो जो खुदावंद में हैं। तरुफीना और तरुफोसा से सलाम कहो, जो खुदावंद में मेहनत करती हैं। प्यारी परसिस से सलाम कहो, जिसने खुदावंद में बहुत मेहनत की। रूफस, जो खुदावंद में बरगुजीदा है, और उसकी माँ जो मेरी भी माँ है, दोनों से सलाम कहो। असंक्रुतुस और फिलगून और हरमीस और पुत्रबास और हरमास और उन भाइयों से जो उनके साथ हैं सलाम कहो। फिलुलुगुस और यूलिया और नीरियूस और उसकी बहन और उलुम्पास और सब मुकद्दसों से जो उनके साथ हैं सलाम कहो। आपस में पाक बोसा लेकर एक दूसरे को सलाम करो। मसीह की सब कलीसियाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। अबै भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने पाई फूट पड़ने और ठोकर खाने का बायस हैं, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे खुदावंद मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सादा दिलों को बहकाते हैं। क्योंकि तुम्हारी फर्माबरदारी सब में मशहूर हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में खुश हूं। लेकिन यह चाहता हूं कि तुम नेकी के एतबार से दाना बन जाओ और बदी के एतबार से भोले बने रहो। और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। मेरा हम खिदमत तिमोथियस और मेरे रिश्तेदार लूकियुस और यासून और सोसिप्त्रुस तुम्हें सलाम कहते हैं। इस खत का कातिब तरतियुस तुमको खुदावंद में सलाम कहता है। गेयोस मेरा और सारी कलीसिया का मेहमानदार तुम्हें सलाम कहता है। इरास्तुस शहर का खजानची और भाई क्वारतुस तुमको सलाम कहते हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम सबके साथ हो। आमीन। अब खुदा जो तुमको मेरी खुशखबरी यानी यीशु मसीह की मनादी के मुआफिक मजबूत कर सकता है, उस भेद के मुकाशफा के मुताबिक जो अजल से पोशीदा रहा मगर इस वक्त जाहिर होकर खुदाए अजली के हुक्म के मुताबिक नबियों की किताबों के जरिए से सब कौमों को बताया गया, ताकि वो ईमान के ताबे हो जाएं, उसी वाहिद हकीम खुदा की यीशु मसीह के वसीले से अब तक तमजीद होती रहे। आमीन।